सिनेमा भी मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि इसे बहुत ही नजदीक रखा जाए, इससे कनेक्शंस लोगों का एकदम सुपरफिशियल ना हो जाए। जैसे अभी वो जमाना गया एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। टॉम हैंक्स बहुत अच्छी बात कहते हैं इसी पे कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इवॉल्व। तो ये तीन चीजों का होना सिनेमा में जरूरी है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैंने कोशिश हमेशा करता हूं कि मेरे इवन द जर्मन फिल्म ऑल्सो, वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बेस्ड फिल्म है, काफी बड़ी सिम्फनी के ऊपर फिल्म है वो, तो उसमें भी मैंने कोशिश किया है और पीपल सेड इन द जर्मनी कि ये थोड़ी इंडियन लगती है, मुझे बोला लगनी नहीं चाहिए तो इसमें भी वो मैंने कोशिश किया है पूरा। फिल्म में जो रोल किया है दो लोग जी मेल दो फीमेल बुला लेते हैं। हाँ, मैं एक बात करता हूँ, सबको बुला लेता हूँ। एक क्वेश्चन, प्लीज राइटर्स एंड एक्टर प्लीज कम, आप यहाँ स्पेस ले लीजिए। मैजिक मैन, VIP, सैंडी प्लीज कम। यस मेहंदी रत्ता, ज्ञानी बाबा, हिज द स्क्रीन नेम इज ज्ञानी बाबा क्योंकि ज्ञान बहुत बांटते हैं। डिम्पल प्लीज, ये नहीं बैठेंगे प्लीज कम, कहीं पे भी आ जाओ आप लोग। साहिबा, मौनी, क्षतेज, RSVP, आप माइक आपस में बांट लिया, आप कुछ भी क्वेश्चन ओपन करिए प्लीज। मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए इनसे। So first question goes to मैम जो पैराशूट टाइप की ड्रेस में है, ग्रीन। So you can, मैम थोड़ा बताइए अपने about yourself. हेलो, How long you कब से आप राइटर हैं and how was this मैं experience? पिछले 7 साल से राइटर हूँ और अगर इस फिल्म के बारे में आपका दूसरा सवाल है वो फिर मैं उसी तरह से जवाब। नहीं, how was the movie जिसे आप you've been cast in the movie? ओके, सो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमारी मूवी आई है एंड वी ऑल वर वेरी मच एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच मनोज सर एंड पूरी टीम के लिए शुक्रिया। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन निकल के आई है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस मूवी में हम है, यही हमारी मूवी है, बल्कि इसलिए कि अगर बीइंग अ फीमेल मैं आपसे बात करूं, मैं हूँ साहिबा एंड मोनिशा, तो जब भी हम लोग राइड करते हैं और बड़ी बड़ी बाइक्स लेके रोड पे उतरते हैं तो ज्यादातर लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये बाइक आप चलाते हो, ये आप चला के लेके आए हो। तो हंसी मजाक की बात अलग है, तो बार बार जवाब देते देते जब थक जाते हैं तो हम उन्हें, मैं अक्सर उन्हें जवाब देती हूँ कि नहीं एक्चुअली वी डोंट राइड दीज बाइक्स, सो व्हाट वी डू, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने कंधे पे उठा के इन बाइक्स को और उस लोकेशन तक लेके जाते हैं, फिर वहाँ फोटोज कराते हैं, इवेंट करते हैं, फिर कंधे पे वापस उठा के घर पे ले आते हैं। तो वी डोंट राइड दीज बाइक्स। तो उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हमारा जवाब सरकाज़म है। लेकिन जब इस मूवी में आप हमें बाइक चलाते हुए देखेंगे तो हम रियल लाइफ से आपको थोड़ा सा अलग नजर आएंगे और जब आप पूरी मूवी देखेंगे तो आपको वो जो अलग नजरिया है वो आपको अपना बदलना भी पड़ेगा। एंड मैं ये सच में मैं रिटर्न में लिख के आपको दे सकती हूँ कि आप अपना नजरिया बदलेंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल को जजिंग एनीवन की फीमेल को इस नजर से देखा जाता है या उस नजर से देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से कास्ट किया गया है 9 मेल एंड 3 फीमेल्स, पहले तो यही शायद सुन के लोग बहुत ज्यादा अचंभित रह जाते होंगे कि दिल्ली से स्पीति, और जब आप मूवी देखेंगे तो वहां की जो स्ट्रगल है, हमारा आइस पे भी हमने बाइक चलाई है, ब्लैक आइस जहाँ पे आपके पहिए सिर्फ स्किड करते हैं, यू कैन नॉट यूज ब्रेक, you cannot use the throttle, you cannot use the clutch, तो हमें फिर भी इन सबका सहारा लेना पड़ता है। तो अगर मैं मूवी की बात करूं तो आई रियली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये स्ट्रगल है, ये हर इंसान की रियल लाइफ की कहानी है। वहां पे अभी मेरे किसी दोस्त ने सवाल पूछा था कि इसमें कितना फिक्शन है और कितना रियलिटी है, तो ये आज बहुत सारे सवाल हुए, प्रीमियर पे भी सवाल हुए, लेकिन ये सवाल पहला था। मैंने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि शायद कोई ये सवाल भी पूछेगा, क्योंकि फिक्शन के नाम पे तो 3 साल हो गए हमें इंतजार करते करते मूवी को। एक सीन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां फिक्शन हो, कोई फिक्शन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी। और जब आप मूवी देखेंगे तो शायद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू, रियली थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा।
थोड़ा आपके रोल के दाग किस तरह से रोल मेरा, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा लिगामेंट टूटा हुआ था, मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि आपने नहीं जाना। मेरा चलते चलते पैर डिस्लोकेट हो जाता था, मैं गिर जाता था और मैंने फिर भी राइड करी। इसके लिए मेरे को रिंकू भाई ने और मेरी वाइफ ने मोटिवेट। आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस अपना लोगों को बता दें, कैसा रहा आपका, किस तरीके से? हेलो, सो आई वॉज द यंगेस्ट वन जो इस पूरी टीम में इस पूरे क्रू में वहाँ पे राइड करने आई थी। तो जितने भी सीन्स अगर आप देखोगे मूवी के या ट्रेलर के, और आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसे सीन्स देखे हैं जहाँ 4 लोगों का सीन है और बाकी क्रू नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा सारा क्रू उस स्पॉट पे होता था, हम सब वहाँ पे सेम वेदर और सारे एक्सपीरियंसेस को फील करते थे। किसी का शॉट चल रहा है तो बाकी लोग भी वहीं होते थे। सो वो सब आपको दिखेगा हमारी नाक जली हुई है, हमारे स्किन रेड हो रखे हैं, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं हम वैसे दिखने ही शुरू हो गए थे। अभी जैसे हम दिखते हैं हम वैसे नहीं दिख रहे थे उस मूवी में। एल्टीट्यूड का भी असर था हम पे एल्टीट्यूड का भी असर था हम पे। So it was so real that our bodies were aligned to the climate where we were going, and जो हमने स्ट्रगल किया, जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंसेस किए, तो सारी क्रू एक ही चीज को सबको सेम एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो टीम में है वो बाकी के साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सबके रेजिडेंस था और बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था सर के साथ शूट करने का। एंड हमारी पूरी क्रू इज लाइक आई कैन से दे कैन नॉट बी अ वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम 12 लोग साथ गए थे। आप कब से राइड कर रही हैं? यू राइडिंग सिंस व्हेन? आई हैव स्टार्टेड राइडिंग जब मेरा लाइसेंस बना था। तो कब? like I started at the age of 18 and I'm 25 now, so it's been 7 years. Who inspired you to? It's my family, और मैं कुछ चेंज भी करना चाहती थी। That being people think एक इशू आता है गर्ल और बॉय का, और उसके बाद भी बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं सोसाइटी के जो हम फेस करते हैं। आपकी बॉडी टाइप कह लो, आपका कुछ भी कह लो, कि अगर मेरे लिए देखा जाए कि किसी ने बोला कि ये बाइक चलाती है, तो उनके दिमाग में पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये लड़की है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी बॉडी टाइप पे ये बाइक चला पाती है कि नहीं। सो आई राइड हिमालयन जो मेरी हाइट के आसपास आती है, बट इट डजंट मैटर कि आप कौन सी बाइक चलाते हो या आप क्या करते हो, इट्स जस्ट योर पैशन फॉर इट। मैंने बाइक सीखी, मैं गिरी, सब कुछ। उसके बाद इस मूवी से पहले मेरा स्पीति वैली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी है, बीइंग द यंगेस्ट फीमेल राइडर जिसने वो एडवेंचरस सर्किट कंप्लीट किया था। सो यस, आई वाज देयर। उस स्पीति वैली को मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी पहले कैसा है। बट एक चीज है कि हम जब एक सीजन टाइमिंग होता है, जब जाना वहाँ पे सेफ होता है, हम उस टाइमिंग में नहीं गए थे। हम उसके बाद गए थे जब इट वॉज वेरी स्नोई एंड वहाँ पे वाटर भी फ्रीज हो गया था। तो हमारे टॉयलेट्स में भी पानी नहीं था, हमें गर्म करके या कुछ और ऑल्टरनेट्स यूज करने पड़ते थे। बट द थिंग इज कि हम उससे भी खराब वेदर में गए थे, जिस वेदर में नॉर्मल टूरिस्ट जाता है, उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं था। इट्स जस्ट अस शूटिंग इन द वैली। And you're able to change your tires अगर जरूरत पड़ी, suppose हमारे पास सारा मैकेनिक्स इक्विपमेंट्स थे। नहीं, अगर आप अकेले जा रहे हैं then would you be able to repair your bike अगर आप कहीं फंस गई तो? तो हम नेचुरल लोकल ऑल्टरनेट्स यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, हम एक क्लिफ से, हिक्किम की क्लिफ से अगर एक हिमालयन का टायर खराब हुआ था तो वो 4 घंटे नीचे गया था, वहाँ पे रिपेयर होके वो वापस ऊपर आया था, तब हमारा स्क्रीन शूट हुआ था। सो हमने भी वहाँ की लोकल हेल्प यूज की है। इट्स बिन लाइक कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमारी किड्स होती थी, राइडर्स के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, अपनी बाइक को वो जानते हैं क्या इश्यूज आते हैं, तो उन्होंने वो सारे चीजों को हमने वहाँ पे रिपेयर भी किया है अपनी बाइक। And what speed you were riding? Speed, I won't say. The maximum speed जिस पे आप जा पाई? Speed is not the right way to experience this ride, this kind of ride, क्योंकि ये हाईवे राइड नहीं थी, ये नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे राइड थी कि हम
हम आप एक कहते हैं ना माउंटेन्स में आप स्पीड नहीं ले पाते, उस माउंटेन में बर्फ भी थी, फ्लशी था, मड था, एंड जब हम शायद निकलने लगे थे स्नो भी स्टार्ट हुई थी। सो यस, ब्लैक आइस, अगर हम सुबह के आवर्स में जाते हैं उस माउंटेन्स में तो वो जो बर्फ पिघलती है धूप में वो अगले दिन फ्रीज हो जाती है, तो इट वॉज वेरी स्लिपी। सो यस। My question, when the script was offered to you that you have been working with 12 boys, like both of you actresses, what was your reaction? Mine is I'm okay with writing with any kind of demographics. I've been to rides where I was the only one and there was 80 male riders. So yes, I have my experiences and एक राइड में ये नहीं देखा जाता कि ये मेल राइडर्स हैं वो हैं। I believe on the rides we feel the safest because जो भी हमारे companions होते हैं, riders होते हैं, they ride responsibly, they respect each other. So वहाँ ये demographic I would say it doesn't work. इसकी शूटिंग कहाँ पर रखी सर, इसकी शूटिंग कहाँ पर रखी, जहाँ राइड दिखाई है इसमें लोगों कुछ ऐसे जो है पल आपके यादगार रहे होंगे, आप हमेशा याद रखते हैं। ये दिल्ली से इंडिया गेट से लेके स्पीति वैली के बीच में कम से कम 30 लोकेशन, जिसमें शिमला भी है, चंडीगढ़ भी है, नाको है, रैंगरिक, काजा है, फिर उसके बाद ऊपर चले जाइए, मतलब चिचम है, ऑल लाइक बहुत बहुत जगह पे, सारा अभी तो याद नहीं है मुझे, बट बहुत जगह पे शूट हुई है। थोड़ा सा क्लोज आ जाए, एक फोटो हो जाए, सारे लोग